नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर अफगानिस्तान ने बहुत मारा है, एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन अटैक्स किए हैं और इलाका चुना गया है बलूचिस्तान वाला और खैबर पख्तूनख्वा वाला। तो पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी पंकज जी कि ये दोनों इलाके क्यों चुने गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की दुश्मनी पाकिस्तानी फौज से है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन उस इलाके को चुनना, जैसे बलूचिस्तान, बलोच तो खुद ही पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट में है, तो ये रीजन क्यों रहा कि इस रीजन को चुना गया? इसी से शुरुआत करूंगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान में, जैसे आप बलूचिस्तान का नाम लीजिएगा तो वहां से बलूच विद्रोही नहीं है, वहां एक मिलिशिया है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने खड़ा किया है, उसको कहते हैं ISIS खुरासान। ठीक। वो जो मूल इस्लामिक स्टेट है उसका एक ब्रांच है जो कि दक्षिण एशिया में काम करता है, और उसने 3 जगह पे बनाया था अपना, पाकिस्तान में अपना हेडक्वार्टर। एक बलूचिस्तान में बनाया था, खैबर पख्तूनख्वा में बनाया था, वो गुलिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे। और उसको पाकिस्तानी आर्मी इसलिए प्रश्रय दे रही थी कि वो बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों से लड़ेगा, TTP से लड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे लड़ाई करेगा, इसलिए उसको खड़ा कर रही थी पाकिस्तान आर्मी। अब इन्होंने जो अटैक किया है वो उनके छिपने के जगहों पर किया है, ठिकानों पर किया है। और जब आप तस्वीरें देखिएगा जहां ड्रोन से अटैक हुआ है वहां अंदर बहुत हथियार है, 20 लोगों के आसपास मारे गए हैं, और इस ड्रोन अटैक के द्वारा कमर तोड़ दी गई ISIS खुरासान की। तो पाकिस्तानी आर्मी के प्रॉक्सी मारे गए हैं इसमें, जो कि पश्तूनों के खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ और बलूचों के खिलाफ ये सब वहां पालपोस रहे थे पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए झटका है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी भी कह रही है कि हम भी जवाब देंगे, पता नहीं कैसे है। वो तो ऐसे भी दे ही रहे हैं। देखिए, एयरफोर्स तो पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। लेकिन अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग। पिछली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री चीन गए, तो चीन से उन्होंने एक मदद मांगी, कहा कि देखिए आप मेरे यहां माइनिंग कर लो, प्रोजेक्ट लगवाना है लगवा दो, डैम बनाना है बनवा दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर मुझे कुछ खिलौने दे दो। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? फाइटर प्लेन्स, एयरफोर्स आपके पास नहीं है, वो चाहिए? बोला कि नहीं नहीं, इतना महंगा लेके क्या करेंगे, मेरे देश की स्थिति ऐसी है नहीं कि एयरफोर्स मेंटेन कर सके। आप भाड़े के पायलट भी दोगे तो उनकी सैलरी इतनी है कि हम कहां से कर सकेंगे मेंटेनेंस वगैरह। तो बोले चाहिए क्या? तो बोले अपने यहां के ड्रोन्स दे दो मुझे, हम एयरफोर्स नहीं बनाएंगे पर एक ड्रोन आर्मी बनाएंगे, ड्रोन यूनिट बनाएंगे जो कि ये मेरे एयरफोर्स की तरह रहेगा। चाइना ने कहा ठीक है, इसके बदले, बोला इसके बदले जाके माइनिंग वाइनिंग सब जो भी करना है अफगानिस्तान में आप प्रोजेक्ट शुरू करो ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब चाइनीज ड्रोन आए, उन्होंने एक अपनी यूनिट बनाई, और पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स आके बम बरसा के जा रहे थे, ये सब बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने पहली बार अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट किया और 1000 ड्रोन मारा है एक रात में। बाप रे। अब पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में जब ड्रोन्स आ रहे थे तो मेरा एयर डिफेंस सिस्टम कहां था आपका? तो इसका जवाब चाइना ने दिया है कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। उनको जो हमने दिया था HQ-7 टाइप का, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हो गया, और उसके बाद उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है ही नहीं। और ये बात चाइना कह रहा है, चाइना दे रहा है ड्रोन्स अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। अब इस कहानी का एक ट्विस्ट मैं बताता हूं। अफगानिस्तान के साथ रशिया ने डिफेंस डील साइन किया है। रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, एंगल समझिए। रशिया डिफेंस डील साइन करता है, चाइना ड्रोन्स देता है, उसी ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होता है। चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त था ना, क्या हो गया इस बार? उधर से कैसे अटैक आने शुरू हो गए? और इसकी कहानी बैकग्राउंडर है, मैं बता रहा हूं, जाके खबर चेक कीजिए। यूक्रेन को सप्लाई किए थे पाकिस्तान ने हथियार, और जिसमें बकायदा है यूक्रेन ने लिस्ट बताई थी कि पाकिस्तान से उन्हें कौन कौन से हथियार मिले, और वो किसके इशारे पर किया था? अमेरिका के कहने पर। बदले में जो ड्रोन को इन्होंने हथियार, जो यूक्रेन को इन्होंने हथियार बेचे थे, उसके बदले में पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज मिला $3 बिलियन का।
तो यूक्रेन को तो हथियार दे दिया, तो यूक्रेन पाकिस्तान के हथियार पास का इतने इस्तेमाल, हथियार हैं कि वो दूसरे देश को बेच सके। नहीं, वो मिलिशिया को दे सकती है, आतंकवादी संगठनों को दे सकते हैं। ये इनको क्या फाइटर प्लेन और बहुत बड़े बड़े चीज थोड़ी देने थे। आप लिस्ट देखिए ना, गोलियां थे, जूते थे, तो रॉकेट लॉन्चर कुछ था, वो जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की चीजें मतलब इनके पास जो बचा कुचा सामान था वो भी इन्होंने पार लगा दिया। हाँ, यूक्रेन को बेच दिया। अब यूक्रेन के पास जब वो हथियार पहुंचेगा तो इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? वो रूस के खिलाफ। बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रूस क्या अफगानिस्तान को नहीं देगा? मारो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अब रूस डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, रूस के पास बड़े बड़े हथियार है। उसने कहा यार कि हम इतना बड़ा बड़ा टैंक दे देंगे, ये कर देंगे, तो कल को ये नौबत आ सकती है ना कि अमेरिका की तरह हमें छोड़ के यहां से भागना पड़े, तो मेरा तो पूंजी फंस जाएगा। चाइना जरूरत भी नहीं है ना अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को उड़ाने में या वहां के फौजियों को डराने में उतना काफी है जितना रशिया ने दिया है। बिल्कुल। और नहीं, रशिया ने क्या कहा कि मैं तो दे नहीं सकता, मेरे पास बड़े बड़े हैं। तो चाइना ने बहुत सारे खिलौने बना के रखे, छोटे मोटे, बस गांव की झोपड़ी से मार सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तब रशिया ने कहा कि तुम थोड़ा सा अपने चाइनीज खिलौने दे दो अफगानियों को, उनको ही मजा आता रहेगा, और उन खिलौनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया है। तो रशिया ने इनडायरेक्टली मतलब चाइना से दिलवाए हैं। हाँ, चाइना रशिया दोस्त है। आजकल तो रशिया और अफगानिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान किसका दोस्त है पता नहीं। ये आजकल शांति का दोस्त। और हैरानी की बात देखिए, जब यहां पे अटैक हुआ है, पाकिस्तान के अंदर घुस के ड्रोन हमले हुए हैं, और वहां का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, ये कह रहा है कि इसमें रॉ की साजिश है। हमको सब पता चल गया। अरे भाई साहब, सरेआम है कि चाइनीज ड्रोन्स हैं, रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, मार उधर रहा है। नहीं, कभी कभी लगता है ये बहुत इजी है ना, चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो इंडिया के खिलाफ बोल दो। हमें लग रहा है रॉ की साजिश है, सिंपल। आवाम को तो इन्हें पागल ही बनाना है ना। हाँ, और एक बात और, जो सीपीसी था ना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते निकल रहा है। और पता है वो रोड बन के कहां जाएगा, किसके साथ मिलेगा? चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है, साउथ ईरान में, बस ग्वादर के बगल में ही है। बस ये पाकिस्तान में था, वो बगल में ईरान में है। उधर कोई बाधा नहीं है, विघ्न बाधा नहीं है, आराम से बनाओ जी अफगानिस्तान में। ईरान भी अपना ही, चाइना का दोस्ती है, अब तो शांति वार्ता भी हो गया, युद्ध का कोई खतरा नहीं। इसको चाहिए था पोर्ट, मिल गया। अब पाकिस्तान सोचे क्या करना है। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज, जो अमेरिका से दोस्ती, इसको थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, क्योंकि आसपास का कोई भी देश इसको अब दोस्त नहीं मान रहा। चाहे अफगानिस्तान हो, भारत और अफगानिस्तान तो खुलेआम दुश्मन थे ही। वेलकम टू चाइना। इंडिया चाइना के बीच बातचीत होने वाली है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वांग ई के साथ परसों मुलाकात किए थे। जिस दिन नरेंद्र मोदी G7 के बैठक में थे, अजीत डोभाल थे वांग ई के साथ। वो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। मस्त दोनों में बातचीत हुई है। कहा कि भाई हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, ट्रेड वेड करते रहेंगे। बगल में हमारे पड़ोस में एक ऐसा कटहा कुत्ता है जो किसी को भी काट लेता है, चाइना को भी, इंडिया को भी, अफगानिस्तान को भी। इसका क्या करना है? बोलना देते हैं नहीं इंजेक्शन, घबराओ मत। इंजेक्शन दे दिया अफगानिस्तान के रास्ते। अभी पहला डोज है, अभी देखते रहिएगा, बढ़ते जाएगा ये। और जरा पाकिस्तान का मैप देखिए। पाकिस्तान ने K2 मिशन किया था, खालिस्तान और कश्मीर। और वहां क्या मिशन चल रहा है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK, गिलगिट बाल्टिस्तान, ऊपर का पूरा, वो सब वही चल रहा है जो कि उन्होंने हमारे लिए प्लान किया था। हमारे 2 प्रोविंस थे, उनके 4 हो गए। देश भी छोटा है, 4 प्रोविंस मायने रखता है। तो अभी तो दवा का पहला डोज धीरे धीरे शुरू हो गया, एंटीबायोटिक्स थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। बहुत महंगा पड़ने वाला है पाकिस्तान को। ठीक है। अब तो जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी, कौन रच रहा है, कौन बुन रहा है, इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई। शुक्रिया पंकज जी, डिटेल में सारी स्टोरी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके हवाले ये खबर, आपकी राय क्या है मुझे जरूर बताइएगा।